सावन का व्रत ये 6 महिलाएं और पुरुष गलती से भी ना रखें। पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी और पूरा जीवन श्रापित हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव आपसे हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे नाराज। शिव ऐसे 6 व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें और महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, देवों के देव महादेव इस समस्त संसार के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा हैं। शिव निराकार हैं, लेकिन शिव में अतुलित ऊर्जा समाई है। शिव को समझना आसान नहीं है, लेकिन शिव को जिसने समझ लिया, समझो उसको परमानंद की प्राप्ति हो गई। दुनिया भर में भगवान शिव के असंख्य भक्त हैं और सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र और खूबसूरत महीना होता है। यह महापर्व पूजा, भक्ति तथा शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साथ ही सावन के सोमवार का व्रत रखने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे वर की इच्छा रखने वाली विवाह योग्य लड़कियां सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है, भगवान शिव उसकी हर इच्छा अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। साथ ही मेरी भगवान महादेव से प्रार्थना है कि सावन के महीने में आप सभी दर्शकों को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाए। दोस्तों, इस बार यानी 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। साथ ही इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है। यह दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप सभी भगवान शिव की पूजा अर्चना अवश्य ही करें। 4 जुलाई को शुरू हो रहे इस बार सावन माह में भगवान महादेव की आपके ऊपर बहुत अधिक कृपा बरसने वाली है। इस साल 8 सावन सोमवार व्रत रहेंगे। इसमें 4 सावन सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत हैं। सावन मास में मलमास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार व्रत किए जाएंगे। इसमें पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई, पांचवा व्रत 7 अगस्त, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और आठवां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी कि पूरे 59 दिन भगवान भोलेनाथ आपके घर में वास करने वाले हैं। अतः आप सभी दिल खोलकर भगवान महादेव की भक्ति में लग जाइए। आपको बता दें कि यह शुभ संयोग पूरे 19 वर्ष बाद आया है। दोस्तों, सभी शिव भक्त हर बार जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं और कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। दोस्तों, सावन महीने का हर एक दिन बहुत ही पवित्र और शुभ होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और सावन के सोमवार व्रत की तो बात ही कुछ और होती है। लेकिन कुछ लोगों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनको भयंकर श्राप लगता है और शिव होते हैं क्रोधित। तो चलिए जान लेते हैं कि किन किन लोगों को सावन का ये व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। पहले प्रकार के लोग, मन में क्रूर विचार रखने वाले दुष्ट व्यक्ति को इस सावन के पवित्र महीने से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा महादेव कभी स्वीकार नहीं करते। अगर हम शास्त्रों की माने तो जिस व्यक्ति के मन में गलत विचार आते हों, दूसरे के प्रति मन में गलत भावना रखते हों, ऐसे लोगों को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आपका मन सच्चा और स्वच्छ है तभी महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। अतः अपने मन, शरीर और सोच को पवित्र बनाने की कोशिश करें। दूसरी बात, दोस्तों, खास तौर पर पति पत्नी के लिए सावन का ये व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के दौरान शिव परिवार की पूजा पूर्ण विधि से करनी चाहिए। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने पर वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह के समय अग्नि के 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप इस व्रत से दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़ा इस व्रत को नहीं रख सकता। शास्त्रों में इस बात की मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है फिर भी इस व्रत को नहीं रख सकते। पहले आप अग्नि के 7 फेरे लें, तभी आप सावन के इस व्रत को भली भांति कर सकते हैं। साथ ही 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। और यदि आप शास्त्रों के विरुद्ध काम करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तीसरी बात,
तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव का ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक है। इसलिए आपको ये व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि विवाह के बाद पति पत्नी का अलग अलग रहना अच्छा नहीं होता। किसी भी पूजा में दोनों का साथ बैठना अनिवार्य है। अतः जल्द से जल्द पति पत्नी को अपने मतभेद दूर कर लेने चाहिए और साथ रहकर सभी पूजा पाठ में भाग लेना चाहिए। शास्त्र कहता है कि पति पत्नी साथ में मिलकर जब ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। चौथी बात, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वेश्या की पूजा ईश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करते तथा ये शास्त्रों के विरुद्ध भी है। ऐसा करना महापाप माना गया है। ऐसे में सावन के पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूर ही रहना चाहिए और व्रत को कभी गलती से भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही रजस्वला स्त्री को भी यह व्रत करने से बचना चाहिए। पांचवी बात, शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्या को शिवलिंग कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना पाप की श्रेणी में आता है। और साथ ही जिस व्यक्ति के मन में किसी के प्रति गंदे विचार पैदा होते हैं या व्यक्ति गालियां देता है तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। छठवीं बात, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्या अवश्य रखें, लेकिन ध्यान रहे शिवलिंग को भूल से भी स्पर्श ना करें। खास तौर से सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही और मैं आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।